तेज पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 5 है ये। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की। कथा सरित्सागर उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? तो चंद्रकांता को मिला था। चंद्रकांता को। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नाव में कितनी बार। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। थोथा चना बाजे घना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अल्प बुद्धि वाला अधिक डींग मारता है। तो अल्प बुद्धि वाला जो अर्थ होता है वो अधिक डींग मारता है, यही अर्थ है थोथा चना बाजे घना। 16 मात्राओं वाला छंद कौन होता है? चौपाई। चौपाई जो है 16 मात्राओं का छंद होता है। इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? लड़का जो है विकारी शब्द का उदाहरण है। लड़का विकारी शब्द का उदाहरण है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो अश्विनी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अश्विनी स्त्रीलिंग शब्द है। इनमें से किताब शब्द क्या है? विदेशज। इसमें से किताब शब्द जो है विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द है। जिससे कभी बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अजर। अजर होता है जिससे कभी बुढ़ापा ना आए। चार मीनार कहाँ पर है? तो चार मीनार कहाँ पर है? तो ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम मोहन है, ये सही है। मेरा नाम मोहन है, ये सही है। दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। वह आया है इसमें से किस काल का उदाहरण है? तो पूर्व वर्तमान काल का। वह आया है इसमें किस काल का उदाहरण है? पूर्व वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। जब वाच्य परिवर्तन के लिए कहें तो उसमें द्वारा आता है। हाथी द्वारा केला खाया गया। हाथी द्वारा केला खाया गया। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो पूर्ण विराम, क्योंकि प्रश्नवाचक में क्वेश्चन मार्क लगता है और विस्मयादि बोधक में एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से उद्दीपन का कार्य कौन करता है? तो प्रेम पात्र की मधुर वाणी में प्रेम पात्र की जो मधुर वाणी होती है वह जो है उद्दीपन का काम करता है। भारतीय किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वे न केवल भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि कृषि उत्पादों के माध्यम से औद्योगिक विकास में भी योगदान देते हैं। खेतों में पसीना बहाने वाला किसान मौसम की अनिश्चितताओं, बाजार की अस्थिरता और सीमित संसाधनों के बावजूद देश के लिए अन्न उपजाता है। आज भी भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, परंतु किसानों की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधाओं और उन्नत बीजों की कमी से उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। इसके साथ ही फसल के उचित मूल्य न मिलने, बिचौलियों की भूमिका और ऋण के बोझ ने किसानों की समस्याओं को और भी जटिल बना दिया है। कुछ क्षेत्रों में किसानों ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम भी उठाया है, जो इस संकट की गंभीरता को दर्शाता है। सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, परंतु इसका लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाता। किसानों को संगठित करना, कृषि शिक्षा का प्रसार और सहकारी समितियों को सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है। साथ ही उपज के भंडारण और परिवहन की सुविधाओं को सुधार कर किसान को बाजार से सीधा जोड़ना होगा। कृषि केवल भूमि जोतने का काम नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच, प्रबंधन कौशल और नीति निर्माण का केंद्र भी बनने चाहिए। जब तक किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा और उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक भारत की समृद्धि अधूरी ही रहेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। लेखक के अनुसार भारतीय किसान का सबसे प्रमुख योगदान क्या है?
देश की खाद्य सुरक्षा। कथन 1, किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकी की आवश्यकता होती है। ये सही है। पुरानी कृषि पद्धतियाँ अधिक लाभदायक होती हैं, तो ये गलत है। इसमें केवल एक सही है, आर जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई गई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लेखक के अनुसार कृषि को किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? तो वैज्ञानिक सोच और नीति निर्माण का केंद्र। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कौन है? भारतीय किसान। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ जो है भारत के किसान है। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। रेखांकित कारक का नाम बताएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ रोहन के बाद, मोहन के बाद, सोहन के बाद, तो के बाद मतलब ये हटते हैं तब ये बनते हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपादान कारक है। यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद है, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। तो यहाँ पे यह मकान मेरे, तो यह और मेरे ये दोनों संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा कपाट। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। 69 शब्द की उपसर्ग का प्रयोग हुआ। तो 69 में उन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देव जो माना है यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधार है। देव जो माना है यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधार है। गिलास में थोड़ा दूध है वाक्यांश में शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा सा दूध है, तो थोड़ा जो है परिमाणवाचक है। वैदिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तो इक। वैदिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सही पहचान का चयन कीजिए। सही पहचान, तो यह काम पहले करो क्रिया विशेषण है। ये क्रिया विशेषण ही सही है। तरुण शब्द का विलोम है वृद्ध। है। तरुण का वृद्ध होता है। अनुमति का पर्यायवाची है असहमति। पत्र का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? पत्र का पत्र ही होता है। संचारी भाव कितने होते हैं? कुल 33 संचारी भाव होते हैं। पित्रानुमति किस संधि का उदाहरण है? तो पित्रानुमति जो है यण संधि का उदाहरण है। इनमें से परिकर का अनेकार्थी नहीं है। क्षत्रिय जो है परिकर का अनेकार्थी नहीं है। परिकर मतलब कमरबंद होता है, समूह होता है, परिवार होता है, लेकिन क्षत्रिय नहीं होता है। भारत की जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। भारत की जनगणना संघ सूची का विषय है। वृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग करता है? तो वृहद को लघु से अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी, जायरे नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भारत में जीएसटी विधेयक पहली बार किस संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया? तो जीएसटी विधेयक पहली बार 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। 122वां इसका सही उत्तर होगा 122। पहली बार यहाँ पे कह रहा है पहली बार पेश किया गया था 122 में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किस उद्देश्य से की गई थी? तो दुनिया के देशों के बीच नियम आधारित और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पुलिस को राज्य विषय के रूप में रखा गया? तो 7वीं अनुसूची में पुलिस को राज्य विषय के रूप में रखा गया है।
धन या संसाधन चुराने के लिए सिस्टम में किए गए छोटे और वृद्धिशील परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो ये जो है सलामी हमला कहते हैं, सलामी हमला कहते हैं, इसे सलामी अटैक कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहे धन या संसाधन को चुराने के लिए सिस्टम में किए गए छोटे और वृद्धिशील परिवर्तन को सलामी हमला कहते हैं। भारत में प्रतिबंधित BKI का पूर्ण रूप क्या है? इसका नाम है बब्बर खालसा इंटरनेशनल। बब्बर खालसा इंटरनेशनल। भारत में प्रतिबंधित BKI का पूर्ण रूप क्या है? तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल। बब्बर खालसा इंटरनेशनल। संयुक्त राष्ट्र की सबसे नई न्यूएस्ट और कोर मानवाधिकार संधि कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की सबसे नई कोर मानवाधिकार संधि कौन सी है? तो बलपूर्वक लापता व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। बलपूर्वक लापता व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। बलपूर्वक लापता व्यक्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। RNA के में थायमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? RNA में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये जो क्षार है नाइट्रोजनी क्षार, यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। तो RNA में यूरेसिल। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? बैकरेल। ये रेडियो एक्टिविटी की इकाई बैकरेल है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया। 312 में, अनुच्छेद 312 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था। पिंजर उपन्यास की लेखिका कौन है? तो अमृता प्रीतम। पिंजर उपन्यास की लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम है। पिंजर उपन्यास की लेखिका कौन है? अमृता प्रीतम है। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड वेलेजली। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो उन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट GST प्रणाली का संचालन मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा किया जाता है? CBIC द्वारा किया जाता है। CBIC के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में नामांकन वृद्धि हेतु मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में उड़ीसी नृत्य रूप के पुरातात्विक साक्ष्य किन गुफाओं में पाए जाते हैं? तो उदयगिरी और खंडगिरी भुवनेश्वर यहाँ पे मिलते हैं। उड़ीसी नृत्य के पुरातात्विक साक्ष्य उदयगिरी और खंडगिरी भुवनेश्वर में। अफ्रीकी संघ AU का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अदिस अबाबा इथोपिया में। अफ्रीकी संघ AU का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अदिस अबाबा इथोपिया में। अदिस अबाबा इथोपिया में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। 1939 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किस रूसी वैज्ञानिक ने किया था? तो इगोर सिकोरस्की ने। 1939 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किस रूसी वैज्ञानिक ने किया था? तो इगोर सिकोरस्की ने किया था। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद किस भाषा में है? तो यह जो है तेलुगु भाषा में है। कृष्णदेव राय द्वारा रचित अमुक्तमाल्यद जो है तेलुगु भाषा में है। बाड़मेर, बेसिन, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या किस राज्य की प्रमुख तेल क्षेत्र हैं? तो राजस्थान की है। ये जो है राजस्थान की है। बाड़मेर, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या ये राजस्थान की तेल क्षेत्र हैं। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला भारत की किस प्रकार की कृषि के महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो यह जो है रोपड़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये रोपड़ कृषि है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है।
राजस्व प्रशासन के पदानुक्रम में तहसीलदार के ठीक नीचे कौन सा अधिकारी होता है? तो तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार। 1946 में किस कारण से 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कालाबाजारी रोकने के लिए 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कालाबाजारी रोकने के लिए। भारतनाट्यम में किस हस्त मुद्रा का उपयोग करके ओम का प्रतीक बनाया जाता है? कटका मुख हस्त। इसका सही उत्तर है कटका मुख हस्त। तो भारतनाट्यम में किस हस्त मुद्रा का उपयोग करके ओम का प्रतीक बनाया जाता है? तो कटका मुख हस्त। वर्ष 2019 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल मिला? तो अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला। तो 2019 में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था? तो अभिजीत बनर्जी को ये नोबेल पुरस्कार मिला था। मिर्ज़ापुर जिले में कौन सा प्रसिद्ध उत्सव आयोजित किया जाता है? तो कजली जो है मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है कजली महोत्सव मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी तहसील स्तर पर न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों कार्य करता है? तो एसडीएम जो है तहसील स्तर पर, ये ध्यान देना है, तहसील स्तर पर न्यायिक और प्रशासनिक दोनों का कार्य करता है। तो उप जिलाधिकारी एसडीएम करता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित दस्तलीक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है मिलिट्री अभ्यास की थीम है सेमी अर्बन टेरेन में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। सेमी अर्बन टेरेन में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। सेमी अर्बन टेरेन में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलीक जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सेमी अर्बन टेरेन में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो रोहित शर्मा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण मिला है रोहित शर्मा को। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस क्षेत्र में विकसित किया गया? तो फार्मा पार्क बुंदेलखंड क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क किस क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का खेल किस देश में आयोजन किया गया? तो शीतकालीन जो ओलंपिक है वह जो है इटली में शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन इटली में किया गया। फिर उसके बाद ये जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सेट नंबर 6। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा था। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये बिहारी की पंक्ति है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये बिहारी लाल की पंक्ति है। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध का है। नरेश मेहता को अपनी संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। नरेश मेहता को अपनी संपूर्ण कृतित्व के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अति प्रसन्न होना। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अति प्रसन्न होना। 3 में न 13 में, इसका अर्थ क्या है? नगण्य। 3 में न 13 में, इसका अर्थ है नगण्य। 3 में न 13 में, इसका अर्थ है नगण्य।
बंदौ गुरुपद पद्म परागा सूर्य सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरिमय चूरन चारु सकल समन भवरुज समन सकल भवरुज परिवारु। यह जो है चौपाई है, यह चौपाई है। बंदौ गुरुपद पद्म परागा सूर्य सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। ये चौपाई है, यह चौपाई है। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कुमाऊनी, जौनसारी, गढ़वाली, ये सब पहाड़ी हैं, लेकिन बुंदेली पहाड़ी बोली नहीं है। बुंदेली पहाड़ी बोली नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? योगिनी, योगिनी स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? योगिनी स्त्रीलिंग है। इनमें से अपील शब्द क्या है? विदेशज। इनमें से अपील शब्द क्या है? विदेशज है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है? ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर, ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय अध्याहरण, इसे जो है अध्याहरण कहेंगे। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय को अध्याहरण कहेंगे, कहते हैं। और निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा, ये अशुद्ध है। लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो लता गा रही है अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि पूरा नहीं हुआ, अभी वो गा ही रही है, तो इसलिए जो है अपूर्ण वर्तमान काल है। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, जब किसी वाक्य की क्रिया, उसकी जो क्रिया है लिंग वचन और पुरुष कर्ता की जो क्रिया है उसके लिंग वचन पुरुष, उसका कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो, तब कौन सी वाच्य होता है? जब कर्ता के जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है, तब वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। इनमें से किस प्रकार में, इसका सही उत्तर है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। इनमें से किस वाक्य में उचित विराम का चिन्ह प्रयोग हुआ है? उचित विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है तो MA B.Ed, MA फिर कॉमा B.Ed, ये जो है सही आंसर है। MA कॉमा B.Ed, MA.M.B फिर कॉमा M.A. कॉमा B.A. एड डॉट, ये जो है सही आंसर है। आला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आला छंद में कुल 31 मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं होती हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति से छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, इसमें जो है श्लेष अलंकार है, इसमें श्लेष अलंकार है। इनमें तद्भव शब्द है। बजरंग जो है तद्भव तत्सम है। इनमें से तद्भव तत्सम है बजरंग, बजरंग तद्भव शब्द है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, कौन सा कारक है? आपादान कारक, क्योंकि जयपुर को छोड़ करके वो दिल्ली जा रहा है, इसलिए इसमें जो है आपादान कारक है। स है कौन सा व्यंजन? ये उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन है। पर्वतीय कौन सा उदाहरण है? पर्वतीय गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? पर्वतीय कौन सा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत चुनिए। तो पहले होगा तत्सम, पर्यंक जो है तत्सम है, पलंग जो है तत्सम है, तद्भव है। तत्सम पर्यंक है और तद्भव पलंग है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है संकालु, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है संकालु नीचे का होता है। आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। इसमें कौन सी अशुद्धि है? प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। नीचे दिया गया वाक्य किस काल का है? सीता ने पुस्तक पढ़ी, तो ये पूर्ण वर्तमान काल है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, पूरा हो चुका है, तो पूर्ण वर्तमान
काल है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? यह कैसे बैठा है, इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसमें। आज के डिजिटल युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे माध्यमों ने न केवल हमारी कार्यप्रणाली को बदला है बल्कि सोचने और संवाद करने के ढंग को भी प्रभावित किया है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, कृषि और प्रशासन संबंधी क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकों का प्रभाव देखा जा सकता है। अब विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किसान मौसम और बाजार की जानकारी मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं और नागरिक सरकारी सेवाओं तक डिजिटल पोर्टल के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यह डिजिटल परिवर्तन जीवन को सुगम, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, परंतु इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, डिजिटल साक्षरता की कमी और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे मुद्दे इस युग की वास्तविकताएं हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच और तकनीकी जानकारी का अभाव डिजिटल असमानता को जन्म देता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलने वाली झूठी खबरें और अफवाहें सामाजिक तनाव का कारण बनती हैं। अतः डिजिटल युग की सफलता केवल तकनीकी विकास पर नहीं बल्कि उसके विवेकपूर्ण और जिम्मेदारी उपयोग पर निर्भर करती है। सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं का उद्देश्य हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बनाना है, जिससे पारदर्शिता और समावेशिता सुनिश्चित की जा सके। नागरिकों को चाहिए कि वे तकनीकी साधनों का उपयोग जागरूकता, शिक्षा, विकास के लिए करें, न कि भ्रम और हिंसा फैलाने के लिए। यदि हम इस तकनीकी युग में को संतुलित रूप से अपनाते हैं तो यह भारत को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकता है। डिजिटल युग ने मानव जीवन में क्या परिवर्तन लाया है? कार्यप्रणाली और संवाद के तरीके बदले हैं। कथन है, डिजिटल तकनीक से जीवन अधिक पारदर्शी और त्वरित बना है। ये सही है। डिजिटल सेवाओं की पहुंच केवल बड़े शहरों तक है, यह गलत है। डिजिटल युग की कौन सी चुनौती नहीं है? तो खेलकूद का विकास ये चुनौती नहीं है। बाकी साइबर अपराध, डिजिटल साक्षरता, डेटा गोपनीयता, ये सब चुनौती हैं, लेकिन खेलकूद का विकास ये चुनौती नहीं है, इससे रिलेटेड ही नहीं है। डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बनाना। डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है? सशक्तिकरण के भारत। डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है? सशक्तिकरण के भारत। उपयोगी शब्द का विलोम है अनुपयोगी। उपयोगी का विलोम क्या है? अनुपयोगी है। लालच का पर्यायवाची क्या होता है? तो लालच का पर्यायवाची होता है प्रलोभन। धेनु का बहुवचन हिंदी में क्या है? धेनुएं। धेनु का बहुवचन हिंदी में धेनुएं। जीएसटी इन के 15 अंकों में से पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? राज्य का कोड। जीएसटी इन के 15 अंकों में पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? राज्य का कोड दर्शाते हैं। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। डायनासोर का विकास किस कल्प में हुआ था? ट्रियासिक कल्प में हुआ था। डायनासोर का विकास ट्रियासिक कल्प में हुआ था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नैरोबी, केन्या में है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला, फिलीपींस में स्थित है। भारत ने सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है? तो यह भारत में सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार
यह जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास है। विश्वसनीय फर्जी चित्र, ध्वनियों और वीडियो बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग को क्या कहते हैं? डीप फेक कहते हैं। इसे जो है डीप फेक कहते हैं। डीप फेक कहते हैं। विश्वसनीय जो फर्जी चित्र हैं, ध्वनि या वीडियो बनाने की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, उसे जो है डीप फेक कहते हैं। डीप फेक कहते हैं। 2011 में भारतीय संसद पर किन आतंकी संगठनों ने हमला किया था? तो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने भारतीय संसद पर हमला किया था। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया? तो मार्च 2006 में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन 15 दिसंबर 15 मार्च 2006। ये उसका सही उत्तर है, 15 मार्च 2006। मरे हुए प्राणी या पुरानी लकड़ी की आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। मानव कंकाल तंत्र में वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां? मानव कंकाल तंत्र में वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल 206 हड्डियां होती हैं। 206 हड्डियां होती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जहां IPS अधिकारियों का प्रशिक्षण किया जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी, जहां IPS अधिकारियों का प्रशिक्षण होता है, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। एक वित्त वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। कनिष्क के समय में हुआ था ये। सोहरावर्दी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 213। राष्ट्रपति को अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है और राज्यपाल को अनुच्छेद 213 में है। राज्यपाल को अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल को। उड़ीसा के मंदिर में नृत्य प्रस्तुत करने वाली देवदासियों या नर्तकियों को क्या कहा जाता है? महारी कहा जाता है। महारी कहा जाता है। जो नर्तकी होती हैं मंदिरों में, जो नृत्य प्रस्तुत करती हैं देवदासी या नर्तकी, उसे महारी कहा जाता है। दादरी मेला, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दादरी मेला बलिया में आयोजित किया जाता है। बलिया में दादरी मेला, ये पशुओं का मेला है। संत कबीर नगर का निर्वाण स्थल कहाँ स्थित है? मगहर में। संत कबीर का निर्वाण स्थल कहाँ पर है? तो मगहर में है ये। जिप्सम और ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? जिप्सम और ग्रेफाइट हमीरपुर और झांसी में पाए जाते हैं। जिप्सम और ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? हमीरपुर और झांसी में। हमीरपुर और झांसी में पाए जाते हैं। हीमोफीलिया बीमारी की खोज किसने की थी? तो जॉन कॉनराड ओटो ने। जॉन कॉनराड ओटो ने की थी। हीमोफीलिया बीमारी की खोज किसने की थी? जॉन कॉनराड ओटो ने की थी। जॉन कॉनराड ओटो ने की थी हीमोफीलिया बीमारी की खोज। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। जकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। संयुक्त अरब अमीरात UAE की राजधानी क्या है? इसकी मुद्रा। UAE की राजधानी अबू धाबी और इसकी मुद्रा UAE दिरहम है।
इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा यूएई दिरहम है। यूएई दिरहम है। 8 मार्च को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू और ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी जो है जवाहरलाल नेहरू का है दोनों। सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क कौन सा है जो भारत में मुख्य रूप से दक्षिण राज्यों में पाया जाता है? तो हेमेटाइट। सर्वोत्तम कोटि का लौह अयस्क कौन सा है जो भारत में मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है? तो हेमेटाइट मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। राजस्व निरीक्षक कानूनगो के ठीक नीचे जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला अधिकारी कौन होता है? कानूनगो के नीचे होता है लेखपाल। राजस्व निरीक्षक कानूनगो के नीचे जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला अधिकारी कौन होता है? लेखपाल होता है। भारत स्वतंत्र भारत में पहली बार 1978 ईस्वी में किस प्रधानमंत्री की सरकार ने विमुद्रीकरण किया था? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। स्वतंत्र भारत की पहली 1978 ईस्वी में किस प्रधानमंत्री की सरकार ने विमुद्रीकरण किया था? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। 382 वर्ग प्रति किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 वर्ग किलोमीटर प्रति किलोमीटर है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने किस देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया? तो नोबेल शांति पुरस्कार की ये विजेता है मारिया कोरिना मचाडो। ये वेनेजुएला की है। वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए इन्होंने संघर्ष किया था। ये वेनेजुएला में है मारिया कोरिना मचाडो। सूर्य किरण अभ्यास आयोजन किस प्रकार के भूभाग में प्रशिक्षण पर केंद्रित है? पर्वतीय क्षेत्र में। सूर्य किरण पर्वतीय क्षेत्र में। सूर्य किरण पर्वतीय क्षेत्र में है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए क्रिसमस स्प्रिंग उपन्यास के लिए किसे चुना गया? अंग्रेजी भाषा के लिए क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए जो है नवतेज सरना को चुना गया। नवतेज सरना को चुना गया। वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 2021 भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को। भारत भारती सम्मान जो है रमानाथ। वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार भारत भारती सम्मान डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला है। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला है। फरवरी 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में निधि छब्बर को नियुक्त किया गया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे चुना गया? तो निधि छब्बर को चुना गया। तो ये थे जीएस और हिंदी के क्वेश्चन सेट जो कंप्लीट हुए।